तो साधु के पास आपका वो धन जाता है, उस धन का वहां पर सदुपयोग होता है। लक्ष्मी ने कहा कि थोड़ा इनका गुणधर्म बताओ। कहा देवी इनका नाम दुर्वासा है तो बहुत अच्छे साधु हैं, बहुत तपस्वी हैं, लेकिन मुंह में आग रखी है, कब आपको श्राप दे दें कोई पता नहीं। नूनम तपो यसनमन्यु निर्जयो, तपस्या तो बहुत अच्छी है लेकिन वाणी पर कंट्रोल नहीं है। आपसे खुश हो जाएं तो आपको बहुत वरदान दे दें, और थोड़ी सी बात से नाराज हो जाएं तो आपका गोविंदाय। देवी ने कहा नहीं जाना ऐसे के पास में। आगे गए, वहां पर मार्कंडेय मुनि बैठे थे, शुक्राचार्य बैठे थे, बृहस्पति बैठे थे। देवी लक्ष्मी सबको रिजेक्ट करती हुई चली गई। आगे भगवान शंकर, ये कौन है? कहा ये भगवान शंकर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागर सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान शंकर हैं, बहुत भोले हैं। लेकिन देवी ने कहा भोले तो जरूर हैं, लेकिन थोड़ा इनका भाला तो देखो, स्वरूप तो देखो। एक बार यदि आप धोखे से देख लो तो बिना डरे हुए नहीं रह सकते हो। गले में सर्पों की माला, मृगचर्म धारण किया हुआ है, भस्म धारण की हुई है, जटा जूट है, त्रिशूल हाथ में है। ये बहुत अच्छा स्वरूप नहीं है। इनको भी भगवान शंकर को रिजेक्ट किया है, सबको तिरस्कृत करती हुई चली है लक्ष्मी। अंत में पहुंची है तो एक पुरुष को देखा है, तान दुपट्टा सोए हुए था। ये कौन है? का ये नारायण है। कौन है ये नारायण? का इन नारायण का जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सभी में, संपूर्ण सृष्टि में निर्दोष यदि कोई लक्ष्मी को मिला है वो नारायण मिला है। और नारायण के गले में लक्ष्मी ने माला डाली है और भगवान नारायण हुए हैं लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगल रूप मंगल मूर्ति भगवान श्रीहरि के गले में डाली गई है माला। लक्ष्मी को अच्छा लगा, नारायण हैं ये, इन्होंने हाथ में कमल ले रखा है। लक्ष्मी कमलासना है, कमल के ऊपर बैठती है, मतलब मेरा आसन भी यहाँ पर। रहते कहाँ पर हैं? क्षीर सागर में रहते हैं, मतलब मेरे मायके में रहते हैं। समुद्र से पैदा हुई है लक्ष्मी, ये मेरे मायके में रहते हैं। और चक्र और गदा लेकर के बैठे हुए भगवान वहां पर, मतलब केवल सुंदरता ही नहीं है, शौर्य भी है, पराक्रम भी है। और देखा कि शंख लेकर के बैठे हुए हैं, शंख भी लक्ष्मी का भाई है, मेरे भाई को भी अपनाया हुआ है, मेरी माँ के घर में मायके में रहते हैं। तो ये सब कुछ देख करके लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। और वो दिन था कार्तिक अमावस्या, जिसको हम लोग दीपावली के रूप में जानते हैं। और आज भी उन दोनों के विवाह महोत्सव के रूप में आज भी हम दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा घरों में होती है। लक्ष्मी का बंटवारा हुआ, लक्ष्मी नारायण की हुई, पुनः समुद्र मंथन हुआ है, वारुणी वहां पर निकला है, शराब निकली है। और वो शराब किसको दी गई है? राक्षसों को दी गई है शराब। मतलब समझ रहे हैं आप? शराब किसके लिए है? आदमियों के लिए नहीं है शराब, शराब राक्षसों के लिए है। और आप भी यदि शराब का पान करते हो तो आप भी आदमी हो। आप यहां बंटवारा है, ब्राह्मणों को कामधेनु गाय दी गई है, बलि महाराज को चश्रेवा घोड़ा दिया गया है, नारायण ने उस लक्ष्मी को रखा है। और बाद में चल करके जब वो मदिरा निकली है, वारुणी निकली है, उस वारुणी को राक्षस को दिया गया है। तो आप भी यदि मदिरा पान करते हैं तो आप राक्षस की श्रेणी में आते हैं, आप मनुष्य की श्रेणी में तो आ ही नहीं सकते हो। मदिरा को कितना ज्यादा हमारे शास्त्रों ने वहां पर अपवित्र कहा गया है, उसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं कि गंगाजल हर परिस्थिति में पवित्र है, गंगाजल हर परिस्थिति में पवित्र है। लेकिन उसी गंगाजल को शराब पी हुए बर्तन में यदि रखा जाए तो गंगाजल भी अपवित्र हो जाता है। गंगाजल किसी परिस्थिति में अपवित्र नहीं होता, लेकिन जिस पात्र में आपने शराब पी है उस पात्र में यदि गंगाजल को रखा जाए, धोकर के भी आप रखो, लेकिन उस पात्र में यदि आप गंगाजल को रखते हो तो वो गंगाजल भी अपवित्र हो जाता है। इतनी शराब की निंदा हमारे यहाँ शास्त्रों में की है। और उसके बाद भी यदि आप उस शराब को गले से लगाते हो तो फिर आपकी क्या गति होगी आप ही समझ सकते हो। इसी भागवत में प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण का 56 करोड़ यदुवंश समाप्त हुआ है तो उसके पीछे एकमात्र कारण मदिरा थी। प्रभास क्षेत्र में गए हैं, 56 करोड़ यदुवंश प्रभास क्षेत्र में पहुंचा है और उन्होंने सबसे पहले वहां पर मदिरा पान किया।
मदिरा पान करने के बाद भूल गए एक दूसरे को, वो कौन कैसा हमारा, एक दूसरे के संबंध भूल गए, एक दूसरे को मारने काटने लगे। भगवान बचाने के लिए गए तो भगवान को भी मारने के लिए वो दौड़े हैं। भगवान ने कहा इनकी कुबुद्धि हो चुकी है, अब ये बचने वाले नहीं, भगवान भी वापस आ गए। तो मदिरा पान यदि आप लोग करते हैं तो सावधान रहना, मदिरा से हमेशा बच करके रखना, क्योंकि मदिरा मनुष्यों के लिए नहीं है, मदिरा राक्षसों के लिए है। और आप भी यदि मदिरा पान करते हो तो आप भी राक्षस श्रेणी में ही आओगे, आप मनुष्य श्रेणी में हो ही नहीं सकते हो। और हमें नर से नारायण की यात्रा करनी है। आप नर ही नहीं रहोगे तो नारायण तक पहुंचोगे कहां? शंख निकला है, केला निकला है, फिर धन्वंतरि जी अमृत कलश लेकर के उस समुद्र मंथन से निकले हैं। भगवान श्रीहरि ने मोहिनी अवतार लेकर के उस अमृत को देवताओं को पान कराया। दैत्य परास्त हुए हैं, देवताओं को विजय मिली है। देवता लोग स्वर्ग पर बैठे, लेकिन स्वर्ग पर बैठने के बाद देवता लोग भगवान को भूल गए, और ऐसे भूले भगवान को कि याद ही नहीं भगवान का, क्योंकि ऐश्वर्य मिल गया। जब तक विपत्ति में थे तब तक भगवान याद आए, लेकिन जो ही संपत्ति मिली भगवान को भूल गए। भगवान बलि महाराज, गुरु महाराज की शरण में गए हैं। गुरु महाराज की कृपा से बलि महाराज को दिव्य रथ और कवच मिला है। बलि महाराज ने पुनः देवताओं को परास्त किया, देवता मारे मारे घूमने लगे। बेटे परेशान हो तो मां को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी है। देवी अदिति ने भगवान का यजन किया, भगवान से वरदान मांगा, भगवान मेरे पुत्रों को हमारा राज्य मिल जाए। भगवान ने कहा देवी राक्षसों पर गुरु कृपा है, मैं भी उनको जीत नहीं सकता हूं, लेकिन मांग जरूर सकता हूं, क्योंकि बलि महाराज महान दानी हैं। तुम्हारे पुत्रों का राज्य मैं उनसे मांग करके लाऊंगा। और श्री हरि वामन बन करके प्रकट हुए हैं मां अदिति के गर्भ से, और देवताओं ने भगवान वामन की जय जयकार की है। बोले श्री वामन देव भगवान की जय। वामन रूप में भगवान प्रकट हुए, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ है, और उसके बाद भगवान बलि महाराज के दरवाजे पर पहुंचे हैं, और बलि से 3 पग भूमि के बदले भगवान ने सब कुछ ले लिया। बहुत सुंदर वहां पर वर्णन है, भागवत में भी ऐसा लिखा है। बलि महाराज परम दानी हैं, तीनों लोगों के स्वामी बलि महाराज हैं। भगवान छोटे से ब्राह्मण बन करके बलि महाराज के दरवाजे पर पहुंचे हैं। एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक को आते हुए देखा है। बलि महाराज खड़े हुए हैं, समस्त वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे सब लोग खड़े होकर के और वहां पर उनको प्रणाम करते हैं। आपके घर में भी कोई ब्राह्मण देवता आए, कोई संत महापुरुष आ जाए, तो नाक मुंह सिकोड़ मत लेना, मन को छोटा मत कर लेना कि ये कौन आया, कैसा आया, इसको कुछ देना पड़ेगा। ये तो सोचोगे ना आप कि बाबा जी आ गए हैं, संत आ गए हैं, हमारे पुरोहित आ गए, तो उनको कुछ देना पड़ेगा, ऐसा कभी मत सोचना। आप तो उस संत ब्राह्मण को थोड़ा कुछ देते हो, थोड़ा बहुत देते हो, लेकिन उसके बदले में वो आपको बहुत अमूल्य चीज दे के जाता है। क्या देता है? वो आपको आशीर्वाद देता है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। यहाँ पर भगवान भी पहुंचे हैं। स्वस्थ स्वागत मर्तहम बदविदो किम दीयताम मेदिनी। भगवान पहुंचे हैं, आशीर्वचन दिया है। जब बलि ने प्रणाम किया है तो सबसे पहले भगवान ने कहा है आशीर्वाद, स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। स्वागत के बाद पूछा क्या चाहिए? मेदिनी, जमीन चाहिए। कितनी? 3 पग। गुरु महाराज मना करते हैं मत देना। ये देखा ध्यान करके, ये कोई साधारण बालक नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो विष्णु है। बलि ने कहा मैं तो दूंगा ही दूंगा। यदि ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि लेके चला जाएगा, और यदि नारायण है तो मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं। जिस नारायण के आगे पूरी दुनिया हाथ फैलाती है वो मेरे आगे हाथ फैला रहा, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। दाता एक राम भिखारी सारी। पूरी दुनिया जिस नारायण के आगे हाथ फैलाती है वो नारायण मेरे आगे हाथ फैलाए, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य हो सकता है क्या? मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस तरह से 3 पग भूमि के बहाने जिस श्री वामन भगवान ने उस बलि के संपूर्ण ऐश्वर्य को ले लिया, ऐसे वामन भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। बोले वामन देव भगवान की जय। आइए चलें राम जन्मोत्सव की ओर। हमें भी कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलना है, लेकिन उसके पहले हम लोग चलते हैं राम जन्मोत्सव की ओर। भगवान राम का प्राकट्य हो रहा है उस अयोध्या में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर, उस गोकुल की ओर जहाँ श्री राघवेंद्र ही श्याम बन करके आए हैं।
श्याम के रूप में भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भागवत में 9वें स्कंद में रामचरित्र है और फिर 10वें स्कंद में कृष्ण चरित्र है। राम जी का अवतार है सूर्यवंश में और कृष्ण का अवतार है चंद्रवंश में। हमारे बुद्धि के देवता सूर्य हैं और मन के देवता चंद्रमा है। 9वें स्कंद में जब हम कथा सुनते हैं तो फिर हमारी बुद्धि में जो वासना का पर्दा है वो समाप्त होता है, तब हमें राघवेंद्र के दर्शन होते हैं। और मन के देवता ये हमारे श्री कृष्ण चंद्र हैं। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो मन की वासना समाप्त होती है और उसके बाद हम लोग कृष्ण कथा सुन पाते हैं। जब तक वासना है तब तक दिखाई नहीं देगा, तब तक भगवान नहीं दिखाई देते हैं। तो आइए हम भी 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। भगवान राघवेंद्र का प्रकट हुआ है रघुवंश में। खट्वांगा दीर्घ बाहुष्य रघु तस्मात् पितुश्रवा अजो ततस महाराजस तस्मात् दशरथो भवा। आज अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी महाराज हैं। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं। तीनें पति के अनुकूल चलने वाली हैं। श्री दशरथ जी महाराज भी धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं और हृदय में भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। बाबा तुलसी ने लिखा है, आइए हम सब लोग भी मिलकर के बाबा तुलसी की चौपाई को गाते हुए अयोध्या में राम जी का दर्शन करते हैं। अवधपुरी रघु कुल मणि राव, अवधपुरी रघु कुल मणि राव। आप सब लोग बोले, आज बहुत से लोग नए आए हुए हैं तो उनके लिए मैं बताऊं, बाबा तुलसी के भी जो दोहे हैं वो किसी वेद से कम नहीं है। वेद के श्लोक हमारे मुख से निकल नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, उच्चारण नहीं हमारा, तो कम से कम हम इन सरल से दोहों को तो बोल ही सकते हैं। मेरे साथ साथ आप सब बोले, अवधपुरी रघु कुल मणि राव, अवधपुरी रघु कुल मणि राव, अवधपुरी रघु कुल मणि राव, अवधपुरी रघु कुल मणि राव। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अयोध्या नगरी है। अयोध्या के राजा आज इस समय श्री दशरथ जी महाराज हैं। कैसे दशरथ जी महाराज हैं? ज्ञानी हैं, लेकिन साथ साथ में भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। ज्ञान के साथ में भक्ति भी है, समझदारी है, लेकिन भक्ति भी वहां पर भरपूर है। और 3 उनकी पत्नियां हैं। कौसल्यादि नारी त्रया सब आचरण पुनीत, कौसल्यादि नारी सब आचरण पुनीत। कौसल्यादि नारी सब आचरण पुनीत, कौसल्यादि नारी सब
सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति कुल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। एक बार भूपति मन मानी। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुतनाई। भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला। गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। राजा दशरथ राजा हैं, 3 रानियां हैं, कौशल्या है, केकई है, सुमित्रा, ये 3 रानियां। चौथापन आ गया जीवन का, बुढ़ापे की ओर जाने लगे, कोई संतान नहीं है। अब राजा को चिंता हुई, चौथापन आ गया, अभी तक कोई संतान नहीं, क्या करूं? और कहीं नहीं गए हैं, सीधे गुरु महाराज के चरणों में जाकर के और विनय किया। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लागे कर विनय विशाला। गए हैं और गुरु महाराज के चरणों में जाकर के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। आपके जीवन में कष्ट आ जाए तो कहाँ कहना चाहिए? केवल 2 जगह कहनी चाहिए, 2 से तीसरी जगह मत कहना। कौन सी 2 जगह है? आपके गुरु न हो तो भगवान से जाकर के निवेदन करो, और गुरु हो तो गुरु से जाकर के निवेदन। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु के पास जाकर के अपने दुख को कहो, अपने सुख को कहो, क्योंकि दुनिया में आप किसी से कहोगे तो दुनिया में आपके दुख को सुन तो लेंगे, आपके मुंह के आगे आपसे थोड़ा सा सहानुभूति दिखाएंगे जरूर, लेकिन पीठ पीछे। कबीरा ऐसा कोई ना मिला, कबीरा ऐसा कोई ना मिला, जासे कहो दुख रोए। कबीरा ऐसा कोई ना मिला, जिससे कहूं दुख रोए, और जासों कहे भेद की सो पाछे वैरी होए। जिससे मैं कहता हूं, बाद में फिर मेरी हंसी उड़ाता है, पीठ पीछे जाकर के समाज में मेरी खिल्ली उड़ाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए हमारे वृंदावन में कहते हैं, मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी भी हो तो मनमोहन सो कहनी चाहिए, और कहीं नहीं। गुरु हो तो गुरु के आगे कहो, और यदि गुरु नहीं है तो भगवंत के आगे आप उस बातों को कहना, किसी के आगे कहने की जरूरत नहीं। दुनिया में तो लोग दुख में होते हैं, आंसू आते हैं, दुनिया के आगे आप अपने आंसू दिखाओगे तो फिर दुनिया थोड़ी सिंपैथी दिखाती है, थोड़ी सहानुभूति दिखाती है, लेकिन क्या कहें इस दुनिया में राज अपना, क्या कहें इस दुनिया में राज अपना, दुनिया में अपना कोई नहीं, यह दुनिया अपने अपनों की, अपनों में अपना कोई है। आंसुओं को पलकों तक लाया ना करो, आंसुओं को पलकों तक लाया ना करो, दिल की बात किसी को बताया
आंसुओं को पलकों तक लाया ना करो, दिल की बात किसी को बताया ना करो। लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, अपने जख्म किसी को दिखाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु महाराज को सुनाया है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुन इठले है लोग सब बांट न ले है, बांट नहीं सकता। गुरु महाराज के पास अपने दुखों को कहोगे, भगवान के सामने अपने दुखों को कहोगे, तो शायद आपको वहां से कोई रास्ता मिल जाए। दुनिया तो सिवाय हंसी के और कुछ देने वाली आपको। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। क्या किया है यहां पर? अपने दुखों को भी बताया है और साथ में शब्द पर ध्यान देना, सुखों को भी बताया। आप लोग क्या करते हो? गुरु और भगवान के सामने केवल दुख ही बताते, सुख नहीं बताते हो। सुख बताते हो? नहीं बताते हो। कहीं सुख बताते तो गुरुजी कहने दे कि 2-4 हजार इधर भी दे दो। शास्त्र कहते हैं गुरु के साथ आप यदि कपट करते हो तो आपकी कहीं गति नहीं। सहजो भाई ने लिखा है, गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल। बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। हद से ज्यादा गम, हद से ज्यादा दुख और हद से ज्यादा खुशी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? नीति शास्त्र कहता है हद से ज्यादा आपको दुख हो किसी के साथ शेयर मत करो, और हद से ज्यादा खुशी भी हो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करो। क्योंकि आपकी हद से ज्यादा खुशी को यदि आप किसी पर बताओगे तो लोग नजर लगा देंगे, और यदि दुखों को बताओगे तो लोग नमक छिड़केंगे। इसलिए न दुख बताओ न सुख बताओ, ठाकुर को बताओ ना। और ठाकुर ऐसा है, यहां तो लोग 2 कान सुनने के बाद भी नहीं सुनते हैं। मैं आपको कथा यहां पर सुना रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इतने बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, इतनी जोर से मैं कथा कह रहा हूं कि गला भरने को आ गया है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों में से कितने लोग कथा सुन रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं। क्योंकि दुनिया की यही रीत है, हमारे 2 कान होते हुए हम नहीं सुनते हैं, लेकिन भगवान के कान नहीं हैं, और उसके बाद भी वो चींटी के नूपुर की आवाज भी सुन सकता है और हाथी के चिंगाड़ को भी महसूस करता है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु महाराज ने कहा चिंता मत करो। तुमने कहा ना कि चौथेपन में कोई संतान नहीं है, मैं आशीर्वाद देता हूं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तुम्हारे पूरे 4 संतान होंगे। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिए। क्या करें? पुत्रेष्ट यज्ञ करो। और यहाँ पर पुत्रेष्ट यज्ञ श्री दशरथ जी महाराज ने प्रारंभ किया है, और उस पुत्रेष्ट यज्ञ की वजह से भगवान श्री हरि यहाँ पर राम रूप में प्रकट होने वाले हैं। समय आया है। चारों माताओं ने उस चरु को खाया है। ऐसी कथा मिलती है आनंद रामायण में, इत्यादि अन्य जगह मिलती है कि सबसे छोटी रानी जो सुमित्रा माँ थी वो खा नहीं पाई थी। एक पक्षी आकर के उस यज्ञ चरु को लेकर के चला गया। जंगल में जाकर के वो खाने के लिए बैठा तो उसके पंजे से वो यज्ञ चरु छूटी। नीचे एक देवी अंजना बैठी हुई थी, जमाई आई, मुंह खुला और यज्ञ चरु सीधे उनके मुख में गई, और उसी यज्ञ चरु के प्रभाव से श्री हनुमंत लाल जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ है। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। लाल दी हलाली लसई
और उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय जय। दोनों देवियों ने अपने अपने भाग का, कौशल्या और केकई ने अपने अपने भाग की यज्ञ चरु देवी सुमित्रा को दी है, और उसी यज्ञ चरु के प्रभाव से अब श्री हरि यहाँ पर राम रूप में प्रकट होने वाले हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं वो समय आ रहा है जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। कौन सा वो महीना है? चैत्र पक्ष है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, और रामनवमी है। दिन के 12 बजने वाले हैं और भगवान प्रकट होने वाले हैं। जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल। 5 चीजें जब मिलती हैं तब भगवान का प्राकट्य होता है, उसके पहले भगवान नहीं आते हैं। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, ये ज्योतिष शास्त्र है। वैसे ज्योतिष की गणना है ये 5 चीजें इकट्ठी होती है तब भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। लेकिन हिंदी में उसका अर्थ देखें तो आप हमारे जीवन में घटित होती है। ये भागवत यहाँ पर आई है, ये वृंदावन से भगवान का यहाँ पर आगमन हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है ये आगमन? ऐसे नहीं हुआ है। यहाँ पर भी 5 चीजें इकट्ठी हुई तब यहाँ पर ये भागवत आई है। सबसे पहले योग। योग नहीं होता है तो कुछ होता है क्या? कुछ कहा जाता ना, योग नहीं अभी बैठा। सबसे पहले योग, और उसके बाद फिर लगन। लगन ना हो तब भी कुछ होने वाला नहीं है। हमारे गुप्ता परिवार में माता जी हमारी वृंदावन में रहती हैं, माता शकुंतला है ना, रंजीत जी की माता जी। हमारे रंजीत परम भक्त हैं ही हैं, श्री गुप्ता जी, राम भरोसी लाल जी। गुप्ता परिवार की ये लगन और श्याम प्रेमी परिवार का यह आयोजन, श्री श्याम प्रेमी, बिना श्याम के तो कुछ होता ही नहीं है। तो श्याम प्रेमी परिवार के यह दिव्य आयोजन लगन से हुआ है। फिर अनुग्रह भी होता है। जब तक अनुग्रह न हो तब तक कोई बात बनती नहीं है। भगवान का अनुग्रह भी होना चाहिए, गुरु का अनुग्रह भी होना चाहिए, और फिर आपका विश्वास भी होना चाहिए। और उसके बाद बिना तिथि वाला वो परमात्मा आपकी उस तिथि में प्रकट हो जाता है। 31 तारीख को भगवान यहाँ पर आ गए वृंदावन से, और आज हम उस कथा को दिव्य यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। जोग बार ग्रह बार तिथि, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। सब कुछ अनुकूल हुआ है और भगवान का प्राकट्य होने वाला है। बाबा तुलसी ने लिखा है, आइए, बहुत सुंदर स्तुति है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। आप सब लोगों को याद होगी वो। आइए मेरे साथ साथ मिलकर के सब लोग गाते हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञानाधीश हमारा, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि का वही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति चिर न रहे। उपजा जप ध्याना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे। कहे कथा सुनाई
मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेहि न परे भव खूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेहि न परे भव खूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। दीक्षा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। दीक्षा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। सियावर सरकार की जय हो। भगवान का दिव्य प्राकट्य उस अयोध्या के दिव्य भवन में हुआ है। राजा दशरथ को सूचना मिली है और इतने आनंद में राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समान। अभी ये पहली सूचना मिली थी कि तब तक दूसरी सूचना भी आ गई। महाराज आपकी दूसरी पत्नी श्री कैकेयी जी देवी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है और आनंद। और जब तीसरी सूचना आई है महाराज आपकी जो तीसरी पत्नी है देवी सुमित्रा उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मानंद समा। परम आनंद वहाँ पर उस अयोध्या में हुआ है। क्या वर्णन करें उस अयोध्या का। अयोध्या के वर्णन किए और यदि हम चलें तो हम वृंदावन के आनंद से वंचित रह जाएंगे। अयोध्या में चले गए तो अयोध्या थोड़ा वृंदावन से और भी ज़्यादा दूर है, लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। इसलिए आइए राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए हम सीधे वृंदावन की ओर चलें, क्योंकि राघवेंद्र की कथा में चले गए तो फिर बहुत दूर पड़ता है अयोध्या और वृंदावन, 500 किलोमीटर दूर है, तो फिर आना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हुए हम सीधे चलते हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की ओर। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विदर्दवनं पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत्पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरसा रूपितभ्रूव्रजमः तस्ताब्दिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को केवल 2 अध्यायों में रामचरित्र सुनाया है। भगवान राघवेंद्र चारों भाइयों के सहित उस अयोध्या में प्रकट हुए हैं। भगवान ने बहुत सुंदर बाल चरित्र किया है। भगवान बड़े हुए हैं, भगवान गुरुकुल गए हैं, वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, लौट करके आए तो विश्वामित्र जी लेकर के आए। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण भगवान ने किया है। उसके बाद विश्वामित्र के साथ ही भगवान श्री राघवेंद्र आपके से मिथिलांचल में आए हैं, जनकपुरी में आए हैं और यहाँ आकर के भगवान ने उस धनुष का भंजन किया है और देवी सीता के साथ में भगवान राघवेंद्र का दिव्य विवाह हुआ है। श्री बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। और केवल राम जी का विवाह नहीं, चारों भाइयों का विवाह यहीं से हुआ। राम जी का विवाह देवी सीता के साथ में, भरत जी का विवाह देवी मांडवी के साथ में, लक्ष्मण जी का विवाह देवी उर्मिला के साथ में और श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाई और चारों उनकी पत्नियां आपकी से नेपाल की, यहाँ से भगवान बारात सहित पहुँचे हैं अपने उस अयोध्या नगरी में। 16 वर्ष की अवस्था में भगवान का विवाह हुआ था और 23 वर्ष की अवस्था में आते आते राम जी 23 वर्ष के हैं। पिता ने सोचा कि गद्दी दे दूं, गद्दी देने के सोच ही रहे थे कि विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा ने बदली है बुद्धि देवी कैकेयी की और 14 वर्ष का वनवास हमारे राघवेंद्र को हुआ है। सब कुछ छोड़ करके जंगल, 14 वर्ष तक राघवेंद्र ने उस जंगल में निवास किया, राक्षसों का वध किया। भगवान राघवेंद्र लौट करके आए हैं और 13,000 वर्षों तक राघवेंद्र ने इस अयोध्या पर निवास किया और 13,000 वर्षों के बाद राघवेंद्र अपने सुधाम को गमन करते हैं। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आइए सूर्यवंश से चले हम सीधे चंद्रवंश की ओर चलते हैं। हम सीधा मथुरा नगरी की ओर जहाँ का राजा कंस है। भगवान का मुख्य जो गांव है वो बटेश्वर में है, जहाँ की हमारी माता जी हैं रंजीत की
ननिहाल है ना। बटेश्वर वैसे कहा जाए तो आप हैं? अच्छा, दादाजी का, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप हैं बटेश्वर के, बहुत अच्छी बात। कुछ भी हो, चलो पियर हो मायका हो, कुछ तो है। ये चर्चा आप बाद में कर लेना। श्री वृंदावन बिहारी। तो हमारी इस कथा के जो परीक्षित हैं उनका संबंध भगवान के गांव से है, भगवान मथुरा के नहीं हैं। भगवान के पिता जो थे वसुदेव जी महाराज, वो बटेश्वर के राजा थे, और वहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है मथुरा से बटेश्वर, वहाँ के वो राजा थे। भगवान तो मथुरा में बाद में आए। मथुरा नगरी भगवान के नाना की थी, यहाँ के नाना जी थे उनके। तो हमारे जो यजमान हैं भागवत के, उनका संबंध भगवान के गांव से ही है, और भगवान की कथा ये सोने में सुहागा है। उस ब्रज की भगवान ने, उस ब्रज में विविध लीलाएं की हैं। भगवान ने अवतार मथुरा में लिया है। भगवान उसके बाद मथुरा छोड़ करके गोकुल में गए हैं। गोकुल से भगवान वृंदावन में आए हैं। 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे हैं। उसके बाद भगवान मथुरा नगरी चले गए हैं, और 14 वर्ष तक भगवान ने मथुरा नगरी में निवास किया। बाद में भगवान द्वारका चले गए, और ऐसा वृंदावन में माना जाता है कि जाने के पहले नंद बाबा और माँ यशोदा ने भगवान से कहा था कि हमें तीर्थ करा लाओ। तो भगवान को पता था कि मुझे ज़्यादा दिन तो यहाँ रहना नहीं है, 11 वर्ष केवल मुझे यहाँ रहना है। तो भगवान ने सभी तीर्थों का आह्वान उस ब्रज में किया, और अपने माता पिता को उस ब्रज की यात्रा कराई। और कहते हैं कि ब्रज की यात्रा करने से संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। तो आज भी वो परंपरा है, हम लोग ब्रज की यात्रा किया करते हैं। हम भी करेंगे। 1 फरवरी से हम लोग वृंदावन में ब्रज की यात्रा करेंगे। बहुत सुंदर यात्रा होती है। पैदल करो तो 40 दिन लगता है, और गाड़ियों से हम लोग 7 दिन में यात्रा करते हैं। हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को भी आना हो तो आ जाइएगा। भागवत कथा सुन ही रहे हो। ब्रज की परिक्रमा करने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। कथा के लिए तो श्याम प्रेम परिवार और हमारे गुप्ता परिवार ने आपको आमंत्रित किया है। ब्रज यात्रा के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप लोग आना चाहें तो वृंदावन में 1 फरवरी से हम लोग ब्रज यात्रा करेंगे। 7 दिन की वो यात्रा होगी, गाड़ियों से होगी। सुबह जाएंगे, शाम को लौट करके पुनः आश्रम में आ जाएंगे। इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था रहेगी। तो आप लोग आना चाहें तो रंजीत जी से संपर्क कर लीजिएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्णचंद्र जिस मथुरा नगरी में प्रकट हुए हैं, इनके माता पिता देवकी और वसुदेव। कंस राजा है उस मथुरा नगरी का, बहुत प्रेम करता अपनी चचेरी बहन देवकी के साथ में। विवाह योग्य हुई तो अपने बचपन के मित्र वसुदेव के साथ में विवाह निश्चित किया, और इतना प्रेम करता है कि स्वयं विदा करके लेके जा रहा था। आकाशवाणी भी रास्ते में हो गई। एक कंस अपनी चचेरी बहन को जो इतना प्रेम पूर्वक लेकर के जा रहा है, इसका 8वां गर्भ ही तेरा संहार करेगा, 8वीं संतान तेरा संहार करेगा, इसका पुत्र तुझको मारने वाला होगा। दुष्ट की प्रीति कोई बहुत देर तक ठहरने वाली नहीं है। मारने के लिए तैयार हुआ कंस। बीच में आगे श्री वसुदेव जी महाराज, भैया ऐसा कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैल रही है, तुम अपनी बहन को मारोगे? तुम तो स्त्रियों का इतना सम्मान करते हो कि जब तुमने पूतना को परास्त किया, तुमने अघासुर को परास्त किया, तो पूतना तुमसे लड़ने के लिए आई। तुमने मना किया कि नहीं, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता हूं। उस पूतना जो तुम्हारी बहन नहीं थी, उस पूतना को तुमने अपनी बहन बनाया, और अपनी सगी बहन को तुम मार रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। कंस हंसने लगा, वसुदेव ये पाप पुण्य तुम जानो, मैं नहीं। मुझे तो एक सिद्धांत आता है, जो मेरे जीवन के लिए खतरा है उसको मैं छोड़ता नहीं। वसुदेव ने कहा, भैया इससे तुम्हें खतरा है क्या? इसके पुत्र से तुम्हें खतरा है? पुत्रान समर्पयिष्येष्या, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके जितने भी पुत्र होंगे वो मैं तुम्हें सब समर्पित करते हुए चला जाता हूं। कंस ने वसुदेव की बात को माना है, और बड़ी विचित्र बात थी, आश्चर्य की बात थी। कंस कौन है? कंस कोई साधु नहीं, कोई सज्जन नहीं, दुष्ट है। और दुष्ट की प्रकृति कैसी होती है? दुष्ट का स्वभाव होता है वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करता, और सज्जन का स्वभाव क्या होता है? लाख धोखा मिलने के बाद भी वो किसी पर अविश्वास नहीं करता। ये सज्जन का स्वभाव। लेकिन उसके बाद भी, दुष्ट होने के बाद भी कंस ने वसुदेव जी महाराज की विश्वास किया। क्यों? क्योंकि कंस को पता है वसुदेव कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन में झूठ नहीं बोल सकते। सत्य प्रतिज्ञा है ये वसुदेव। छोड़ा है, पहला पुत्र कीर्तिमान नाम का उत्पन्न हुआ है।
वसुदेव जी महाराज लेकर के चले हैं। देवकी मना करती है, मार डालेगा मेरा भाई, वो कंस है, क्रूर है, लेकिन वसुदेव जी महाराज नहीं माने हैं, लेकर के गए हैं। कंस ने छोड़ा है उसको, नहीं इससे मुझे कोई खतरा नहीं, 8वें से खतरा है। नारद जी महाराज ने आकर के समझाया, भैया पहला 8वां पहला, देवताओं की गिनती कोई विश्वास नहीं है, ये पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए तुम तो जो भी आते चले जाए सबका गोविंदाय नमो नमः करते चले जाओ। कंस ने वो पहले पुत्र को मारा है, दोनों पति पत्नी को कैद में डाला है, दूसरा सुषेण हुआ है, तीसरा भद्रसेन पुत्र उत्पन्न हुआ, चौथा ऋजु संवर्धन भद्र, ये 6 पुत्र हुए हैं और एक एक करके वो कंस सबको मारता चला गया। दोनों बिल्कुल असहाय बन करके देखते रहे अपने 6 पुत्रों का वहाँ पर वध, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कंस से कौन क्या बोले। 7वें रूप में स्वयं श्री बलराम जी महाराज वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। भगवान ने योग माया को कहा, माता देवकी के गर्भ से ले जा करके रोहिणी माता के गर्भ में उनको स्थापित किया गया और भाद्र शुक्ल षष्ठी को श्री दाऊ जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। पूरी नगरी में ये बात फैल गई कि कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो चुका है और अब बारी आ रही है 8वें गर्भ के आने की, भगवान श्री कृष्ण के आने की। भगवान ने योग माया से कहा कि देवी मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तुम माँ देवी यशोदा की पुत्री बन करके आना, अदला बदली होगी। सब कुछ निश्चित हो गया और अब भगवान के आने का समय निश्चित हुआ है। भगवान पधार रहे हैं। कौन से महीने में भगवान पधारे हैं? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा ने प्रवेश किया है और उस मथुरा के कारागार में भगवान श्रीहरि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोले श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दोनों के हाथ जुड़ गए, पति पत्नी के प्रणाम करने लगे। भगवान ने आदेश दिया, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ। माँ ने कहा क्यों झूठ बोलते हो, पुत्र कोई शंख चक्र गदा पद्म लेके आता है क्या? 4 हाथ लेकर के आता है, कपड़े पहन के आता है कोई? अरे ये शंख चक्र गदा पद्म बाद में खिलौने माँ बाप देते हैं बच्चे को, बच्चा लेकर के नहीं आता है, कोई 4 हाथ लेके नहीं आता, लोग क्या कहेंगे। भगवान ने कहा माँ चिंता मत करो, मैं भी छोटा सा बच्चा बनूंगा ना, क्यों तुम हड़बड़ा रही हो? मुझे तुम ले जाना उस गोकुल में, वहाँ छोड़ के आना, वहाँ से कन्या लेकर के आना, ये हथकड़ी बेड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं सद्यो बबू प्राकृत शिशु, भगवान छोटे से शिशु के रूप में परिणित हुए हैं। लेके चले हैं श्री वसुदेव जी महाराज भगवान को, यमुना ने स्पर्श पाया भगवान को, वहाँ ने योग माया ने सबको सुला दिया। माँ भगवान ने को छोड़ा है, वसुदेव जी महाराज ने कन्या लेकर के आए हैं। कन्या ने यहाँ पर रुदन किया है, कंस मारने के लिए आया, आकाश में उड़ गई, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कहाँ पैदा हुआ ये नहीं बताऊंगा। कंस ने क्षमा मांगी है देवकी और वसुदेव से और अपने अपने घर भेजा है। ये तो हुई मथुरा की बात। और हम चलें कहाँ? गोकुल में, जहाँ कौन रहता है? कंस नहीं, नंद बाबा रहते हैं, जहाँ पर भगवान के हैं। नंद बाबा के उस गोकुल में दिव्य उत्सव हुआ है, क्योंकि भगवान आए हैं, पूरा ब्रज 84 कोष उस उत्सव में आया है और दिव्य वहां पर उत्सव हो रहा है। लेकिन सावधान रहना, जिसका हम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं उसका नाम एक माखन चोर भी है। कृष्ण का एक नाम चोरों का सरदार भी है। चोरों का सरदार का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसके साथ ही कुछ यहाँ पर हो सकते हैं। आप लोग कहीं जोश में होश मत खो देना, ठीक है ना? मैं ग्वालियर में कथा कर रहा था, कृष्ण जन्मोत्सव चल रहा था, सब धूमधाम से नाच रहे थे। एक मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे महाराज बंद करो बंद करो बंद करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरे गले की चेन चली गई। मैंने कहा मैंने पहले सावधान किया था ना, अब तेरी चेन चली गई, तू सबका चेन क्यों छीन रही है? अपनी चेन संभालती ना, ठीक है? हमारे भारत में इस समय हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कैशलेस, है ना? उन्होंने एक मुहिम चला रखी है कैशलेस रहो। तो मैंने आज पढ़ा, किसी ने बहुत अच्छा लिखा, कैशलेस सब लोग हो जाएंगे तो एक आदमी को, कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होगी। किनको दिक्कत होगी? जेब कतरों को बहुत दिक्कत होगी। जेब में कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर उनको क्या मिलेगा? सबकी अपनी अपनी समस्या है। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। तो आप लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक इस नंदोत्सव को मनाना।
ऐसा ना हो कि आपके साथ में किसी और का भी चैन चला जाए, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक। बोले नंद के लाला की जय हो। ब्रजवासी आए हैं, उन्होंने नंद बाबा को बधाई दी है। ब्रज गोपियां आई हैं, उन्होंने माँ यशोदा को बधाई दी है। मैं कहूँगा बाबा बधाई है, पुरुष वर्ग कहेगा बाबा बधाई है, और जब मैं कहूँगा मैया बधाई है तो आप लोग कहना माता। देखना किसकी बधाई में ज़्यादा दम है। वैसे पिताजी लोग तो बहुत कम हैं, माता लोग ही ज़्यादा है, लेकिन तब भी भैया थोड़ा सा देखना। पहले आपकी बारी है, ठीक है? मूछों का सवाल है, थोड़ा सा बहुत संभल करके जोर से बोलना। बाबा बधाई है। आप लोग क्यों सहयोग कर रहे हो इधर? पतिदेव बैठे हैं इसीलिए। आपकी बारी नहीं, इनकी बारी। थोड़ा और जोर से, बाबा बधाई है। बधाई है। आनंद तो आया लेकिन ज्यादा नहीं आया। देखो इनसे सीखो कैसी बधाई दी जाती है। अब आपकी बारी है। पूरी ब्रज 84 कोस की गोपियां मैया के पास पहुंची है और मैया ते कही है मैया बधाई है। बहुत अच्छा, ऐसी बधाई दी जाती है। बोले नंद के लाला की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पलना पलने में ललना। अंगना में पलना पलने में ललना। अंगना में पलना पलने में ललना। अंगना में पलना पलने में ललना। पलना में झूले यशोदा जी को 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 ललना। नाचो रे नाचो रे नाचो रे जय जय लाल, बधाई बाजे अंगने में। नाचो नाचो रे जय जय लाल, बधाई बाजे अंगने में। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जय हो। बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे अंगने में। जय हो।
नंद महल आनंद भयो है, नंद महल आनंद भयो है, नंद महल आनंद भयो है, श्री कृष्ण को जन्म भयो है, श्री कृष्ण को जन्म भयो है, गौरी मंगलाचार बधाई बाजे अंगने में, गौरी मंगलाचार बधाई बाजे अंगने में, बधाई बाजे अंगने में, जय हो बधाई बाजे अंगने में, जय हो बधाई बाजे अंगने में, जय हो बधाई बाजे अंगने में, जायो जायो यशोदा जी ने लाल बधाई बाजे अंगने में, जायो जायो यशोदा जी ने लाल बधाई बाजे अंगने में, जायो जायो यशोदा जी ने लाल बधाई बाजे अंगने में, जायो जायो यशोदा जी ने लाल बधाई बाजे अंगने में। भगवान आ रहे हैं, भगवान को आने दें, रास्ता दें, भगवान पीछे से आ रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल 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 की, ओ नंद के नंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, जय हो। जय हो।
कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। 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 नंद के नंद के नंद के नंद के नंद के आनंद भये बधाई हो। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। 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 बाजे पुष्प बरसार साल की। फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगल में सब नवेली सुधी भूली आज काल की। ब्रज में ब्रजंग भयो यशोदा बरचंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के बसुरा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो पुनि गावत गावत मंगल गौरी गावत गौरी मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेर हूँ कीमती बोली। देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया चचिया न पिचोरी। चचिया न पिचोरी। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। अरे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दाऊ जी के भैया भयो जय कन्हैया लाल की। अरे दाऊ जी के भैया भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जग का उजाला भयो जय कन्हैया लाल की। अरे गोपियों का प्यारा भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जिसको भी गोपाल जी के चरण छूना है, जिसको गोपाल जी के चरण छूना है वो गोपाल जी के चरण छू सकता है मंच पर आकर के। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिने हाथी घोड़ा गोपाल की। कौन को दिने हाथी घोड़ा गोपाल की। अरे जौनन को हाथी घोड़ा गोपाल की। अरे जौनन को हाथी घोड़ा गोपाल की। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद घर आनंद भयो जय
नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कोई भी धक्का मुक्की ना करे, जगह बना करके आराम से प्रेम से सभी को दर्शन होगा। सभी लोग एक एक करके आए, आगे पीछे धक्का मुक्की ना करें। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तों से निवेदन है, जो नंदोत्सव में शामिल हैं, आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। के अंगना में बज रही आज ओ बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की। रात रात में नंद बाबा की। रात ही रात में नंद बाबा की। रात रात में नंद बाबा ओ डाली हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। बधाई हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागायान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागान लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागायान लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई। 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 बेटी से हो गया बेटा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज
रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सभी माताएं बैठ जाएं, बैठ जाएं, आपके पास बधाई आ रही है, बैठे बैठे बधाई आप लेंगे, बैठ जाइए सभी माताएं। हरि बोल। कानों कान में बात सुनी और सोचे हर ब्रज वाला। कानों कानों बात सुनी और सोचे हर ब्रज वाला। कानों कान में बात सुनी और सोचे हर ब्रज वाला। कानों कानों बात सुनी और सोचे हर ब्रज वाला। ओ नंद भी गोरे यशोदा भी गोरी। 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 और लाला के ही विधि काला। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयकारा तो कमजोर हो रहा है, बधाई में सब लगे हैं, बधाई श्री लेने में। सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की की श्री जय। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। देव जी महाराज की जय। देवता की जय। संत महापुरुषों की की जय। भगवत भक्तों की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के, जो जहां पर है अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में शामिल होंगे। ओम चंद्रमा मनीषो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यव्राणश्च मगादग्निरजायत इदगुंघवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं शस्ताये आत्मसानि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजा बहुला मे करोत्तन्नं पयोरेत अस्मासु धत्त। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 जग के मंगल की आरती प्राणियों को आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है तारती। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदेह शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः शशन्ते यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्राद्धा प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाट्मिलाब्जये पुन्नागजातिकरवीरसाले पुष्पै बिल्वप्रिवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाणि परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नंद के लाला की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।